प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है, आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव याद है ना? उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं महोत्सव और उत्सव से होती है। ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है जब से यहां पर दंगा एक के बाद एक नहीं हो रहा है, क्योंकि अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है। अपराधी जो है खौफ खाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक जमाना था जब किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण इन माफियाओं को मिलता था और इसी तरीके से फलते फूलते हुए नजर आते थे, लेकिन एक के बाद एक इनका एनकाउंटर हो रहा है, मुठभेड़ हो रहा है। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल रही है, ये योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था, इससे पहले अतीक अहमद और उसके बेटे का किस तरीके से सफाया हुआ, और अब अनिल दुजाना जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से अपना खौफ जमाता था कि किसी भी मामले में जब उसका नाम आता था तो उन गवाहों को सीधे तौर पर धमकाया जाता था, यहां तक कि मौत के घाट उतार दिया जाता था। और जब जेल के पीछे रहा तब भी अपने गैंग को इसी तरीके से बेखौफ होकर चलाता रहा। कुछ दिन पहले जब जेल से रिहा हुआ तो यूपी एसटीएफ को लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे कि एक बड़ी वारदात को वो अंजाम दे सकता है। और ऐसे में उसी लोकेशन को ट्रेस करते हुए जब मेरठ में पुख्ता तौर पर यूपी एसटीएफ को उसकी लोकेशन मिली तो उसे वक्त रहते ढेर कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन एसटीएफ को समय रहते इसकी जानकारी मिली। और सीधे रुक कर लेते एक बार फिर से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, देखिए सीएम योगी की तरफ से भी संदेश दे दिया गया है और यह संदेश उन बाकी माफियाओं के लिए भी है जहां पर अनिल दुजाना को 1, 2, 3, 4 करीब 6 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है। और यही वो स्पॉट है जो यूपी एसटीएफ ने अब इसको गोल घेरा किया है। यूपी पुलिस ने इसको सबूतों के लिए सुरक्षित रखा है। इसके अलावा यही वो टीम है एसटीएफ की जिन्होंने उसको यहां पर मुठभेड़ की है। मैं आपको दिखा सकता हूं, यही वो जाबाज सिपाही है, यही वो जाबाज इंस्पेक्टर है जिन्होंने यहां पर मुठभेड़ की है अनिल दुजाना के साथ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी था, गैंगस्टर का आरोपी था अनिल दुजाना, और उसको यहां पर ढेर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस ने साइट फॉर सीन यहां पर डेवलप किया है। और खुद एसटीएफ के एएसपी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते। अभी बिजी हैं, लेकिन अनिल दुजाना पिछले काफी समय से वेस्टर्न यूपी में एक्टिव था और यहां पर वो रंगदारी मांग रहा था। इसी के चलते वो एसटीएफ के ट्रैप में फंसा और उसको मेरठ के जानी में उसके साथ मुठभेड़ की गई। यहां पर उसकी घेराबंदी की गई थी और जैसे ही उसने पुलिस पार्टी पर देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूं। यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें अनिल दुजाना जा रहा था और यही वो देखिए खंबे से टकरा के, बिजली के खंबे से टकरा गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने यहीं पर उसकी घेराबंदी की और एक के बाद एक कई गोलियां उसको लगी हैं। आप देख सकते हैं यही वो वेपन है जो अनिल दुजाना के पास था, उसी का खून है। और यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कई राउंड, मल्टीपल राउंड्स में यहाँ पर फायरिंग हुई है। और यही कुछ जो यहीं पर अनिल दुजाना इसी रास्ते से जा रहा था। वेस्टर्न यूपी में रंगदारी का धंधा इसने चला रखा था। 50 से मुकदमे दर्ज है अनिल दुजाना के खिलाफ। और यहीं पर तो देखिए न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और अब से कुछ देर पहले आप उस स्पॉट से भी लगातार वो तस्वीरें देख रहे थे जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। मेरठ में ये एनकाउंटर हुआ है और उस जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वो गाड़ी भी हमने आपको दिखाई जिसमें अनिल दुजाना मौजूद था और किस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने। बदमाश है वो इसी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर पुलिस नहीं होती। और जिस तरीके से ये स्कॉर्पियो है, यहाँ आप देख सकते हैं डीएल नंबर की स्कॉर्पियो, दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो है, इसी में अनिल दुजाना सवार था और उसके पास हथियार भी थे। यही वो हथियार है जो अनिल दुजाना इस्तेमाल कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि कितनी राउंड गोलियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं और एक के बाद एक गोलियां जब अनिल दुजाना ने पुलिस पार्टी पर चलानी शुरू करी तो पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। और यहाँ पर जब पुलिस ने फायरिंग की तब जाकर अनिल दुजाना ढेर हुआ। अभी उसको अस्पताल भेजा गया है। अभी पुष्टि ये हो रही है कि उसकी मौत हो गई है। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें। यहाँ पर खुद एएसपी एसटीएफ हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं सर, क्या हुआ? एक सेकंड में मैं एक बार टीम से बात करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी टीम से बात करके एएसपी मतलब पूरी तरह से जांच पड़ताल का दौर जारी है। एसटीएफ की टीम
मोबाइल है मेरे पास। तो जिस जगह पर अनिल दुजाना ढेर हुआ वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी जो कि पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एसपी एसटीएफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। कुलदीप जी, ये बड़ी जानकारी निकल रही है, अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। आपके पास क्या कुछ और इंफॉर्मेशन? नहीं, यही जानकारी जो आपको मिली है कि अनिल दुजाना का इनकाउंटर हुआ पुलिस मुठभेड़ में, और इसमें मेरठ एसटीएफ टीम को पता लगा था कि यहाँ पर थाना जानी क्षेत्र में हत्या के दर्ज है। उसमें गवाहों को ये पहले से भी धमका रहा था। तो ये इसके कई सारे मुकदमे भी कोर्ट में चल रहे थे जिसमें गवाहों को इसको मारने की योजना थी। जी, निकाय चुनाव भी क्या उसके टारगेट पे था? क्योंकि आज पहले चरण का मतदान हुआ, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। नहीं, निकाय चुनाव से तो अभी कोई इस तरह का मामला नहीं आया है, और कुछ निकलता है तो मैं बताऊंगा। सर, क्या वो नेपाल भागने की फिराक में था, ऐसी जानकारी है? ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अभी ये जल्दी में ही छूटा था। करीब 10 अप्रैल को जेल से बाहर आया है, और इसकी गतिविधियां तभी से इसके विरुद्ध अभी दादरी और सूरजपुर में 2 मुकदमे इस तरह के लिखे गए 386 के। तो इस तरह से रंगदारी वसूली और गवाहों को धमकाने मारने के चक्कर में था, और इसी पे आज ये मुठभेड़ हुई है जिसमें वो मारा गया। जी ठीक है, शुक्रिया सर। पहुंच गई है, और उसके बाद यहां पर अब क्राइम सीन को जनरेट करने के जो सबूत इकट्ठा कर रही है एसटीएफ की टीम, यहां सबूत इकट्ठा कर रही है। क्राइम सीन बनाया गया है। एसटीएफ ने वो जो गाड़ी है जिसमें अनिल दुजाना भाग रहा था, जी बिल्कुल, फॉरेंसिक टीम आ चुकी है, और यहां पर एसटीएफ की टीम जो है वो इस गाड़ी का एनालिसिस कर रही है कि आखिर कोई हथियार और किस वारदात को अंजाम देने के लिए अनिल दुजाना जा रहा था। इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। खुद अमिताभ यश जो एडीजी एसटीएफ है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंची है, जो कि इस वक्त तलाशी अभियान कर रही है गाड़ी की, स्कॉर्पियो गाड़ी की, जिस गाड़ी में वो सवार था। दिल्ली नंबर की यह गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि इसी गाड़ी में कुछ हथियार भी मौजूद थे। इसको लेकर और डिटेल्स एसटीएफ की तरफ से दी जाएगी, लेकिन फिलहाल उसी जगह से आप ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं जहां पर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। इसी रास्ते के जरिए वो आगे भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि खबरें सामने आ रही है कि नेपाल भागने की फिराक में था भी है, और ऐसे मौके पर अनिल दुजाना का ढेर हो जाना यानी एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है। और जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना का आतंक था, तो वो आतंक का पर्याय बन चुका था। रंगदारी मांग रहा था लगातार, पिछले 2 हफ्ते पहले ही जेल से छूटकर आया था, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 मुकदमे उस पर दर्ज हुए हैं जिसमें वो रंगदारी भी मांग रहा था, और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो धनाढ्य लोग हैं उनको संपर्क कर रहा था कि किसी तरह से उसको कुछ रुपयों की व्यवस्था करा दी जाए। ऐसे में लोगों को धमका भी रहा था, और इसी के चलते वो एसटीएफ के रडार पर आया। इस रडार में फंसते ही अनिल दुजाना को ट्रैक करना शुरू किया गया, और आज यहां पर मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में गंग नहर के किनारे उसको ढेर कर दिया गया है। अभी जो उसका शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और यहां पर जो पुलिस है, जो एसटीएफ की टीम है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ बाउंड्स एंट्री तो पिस्टल